है कि गिलगित बल्दिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रहा ना किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने राना शमीम के बयान को सफेद झूठ करार दे दिया। गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने अपने हलफनामे में इल्जाम लगाया कि वो इस वाक़े के गवाह थे जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न किया जाए। दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिलने पर साकिब निसार पुरसुकून हो गए। साबिक जज राना शमीम ने हलफनामे में बताया कि उन दिनों साकिब निसार अपने खानदान के हमरा छुट्टियां गुजारने के लिए गिलगित में मौजूद थे। नोटराइज्ड हलफनामे पर राना शमीम के दस्तखत और शनाख्ती कार्ड की नकल मुंसलिक है। उन्होंने ये बयान ओथ कमिश्नर के रूबरू 10 नवंबर 2021 को दिया। दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने राना शमीम के इल्जाम को सफेद झूठ करार देते हुए कहा कि राना शमीम ओहदे की मुद्दत में तोसी मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की। राना शमीम ने एक्सटेंशन न देने का शिकवा भी किया था। साकिब निसार के बयान पर रद्द-ए-अमल में राना शमीम ने कहा कि उन्होंने कभी तोसी नहीं मांगी और साबिक निसार के पास मुझे तोसी देने का इख्तियार ही नहीं था। हल्फनामा कब और किसको दिया ये फिलहाल नहीं बता सकते। हाईकोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने तमाम फरीकैन को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है, जबकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ज़ेर समाअत केसेस पर इस किस्म की कोई खबर शाया नहीं होनी चाहिए। कोई उंगली उठाकर बताए, मुझे इस अदालत के हर जज पर फख्र है। असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पसे पर्दा साजिश बेनकाब हुई है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला का सच्चाई जाहिर करने का अपना तरीक़ा है। ये खबर अवाम की अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेगुनाही का एक और सबूत है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बयान पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ की तस्वीर और खबर का तराशा ट्विटर पर शेयर कर दिया। लिखा, कुरान की आयत है, उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नून लीग अदालतों पर असर अंदाज होने के हवाले से तारीख रखती है। नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया है। हुकूमती रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने साबिक जज के बयान को अदलिया पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि 17 नवंबर को मरियम नवाज का केस लगा है, इसलिए मुतनाज़ा खबर लगवाई। नून लीग की रिवायत सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर असद उमर बोले, इमरान खान मुकमुका ख़त्म करने आए हैं, अब मुकमुका नहीं होगा। आज इस खबर को बनाने की इसकी जरूरत क्यों आई कि मरियम का केस लगा है 17 को। ये हमेशा बयानिया खेलते हैं, टीवी खेलते हैं, रसीदें दिखा नहीं सकते, अरबों की जायदादों का जवाब दे नहीं सकते। अदलिया पर ये हमला है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे इनकी तारीख है कि इन्होंने हमला कर दिया था। मुअज़्ज़ज़ मेंबर खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं ये वजीर दाखिला मेरा मुंह न खुलवाएं, इन्होंने कितनी चोरियां की हुई हैं। जमहूरियत की खातिर हम एक दूसरे की चोरी पे पर्दा डालते हैं। इसी मुकमुका को खत्म करने के लिए इमरान खान आया था और ये मुकमुका वापस अब नहीं आए। रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को एक शख्स को जितवाने के लिए कैद में रखा गया। नवाज शरीफ को सुनाई गई सजाओं पर सवालिया निशान है। कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज ने बड़े बड़े नाम लिए हैं। सर, ये सारी बात जो है 2018 के इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना देती है। मेरा कायद नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम नवाज जो है वो नकरदा गुनाहों में सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन में एक पार्टी को जिताना था उनको कैद में रखा गया और उनकी आजादी सल्ब कर ली गई। इसके ऊपर सवालिया निशान उठाया है कि किस तरह
नवाज शरीफ और उसकी बेटी को कैद में रख के उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया। मुझे अदालतों का एहतराम है। आने वाला एक शख्स ने जो खुद चीफ जस्टिस रहा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान का, उसने एफिडेविट दिया है और उसने बड़े ब्रेक के बाद अपने नाज़रीन को बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 43 बिल्स और ऑर्डिनेंस मंजूर कराने के लिए लिस्ट तैयार कर ली है। 28 सरकारी जबकि 15 निजी बिल लिस्ट में रखे गए हैं, जबकि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का बिल भी शामिल है। उसके अलावा कुलभूषण यादव समेत गैर मुल्कियों को हाईकोर्ट में अपील का हक देने का बिल भी मंजूरी के लिए लिस्ट में शामिल है। और आपको यहाँ आगाह करें कि पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का मुसलसल 5वां इजलास, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया है। इजलास में अरकान ने हुकूमती कानून साजी का डट कर मुकाबला करने के आज़म का भी आयादा किया है। इजलास में सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि इजलास बुलाने की बातें इस बात का सबूत हैं कि हुकूमत की नीयत सही नहीं। ज़बानी जमा खर्च के अलावा हुकूमत की जानिब से अमलन अब तक कुछ ना हुआ। हुकूमती मनफी रवैया मुल्क को अनारकी, अफरा तफरी और इंतशार की तरफ ले जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा ने इत्तेहादियों के इजलास में हुकूमत को वोट देने से साफ इनकार कर दिया है। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी ने हुकूमत को वोट देने का फैसला किया है, लेकिन वो वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के भेजे गए नामों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से भेजे गए नामों में से फरीदुल्लाह का नाम उम्र ज़्यादा होने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया इरफान कादिर का नाम भी उम्र ज्यादा होने की वजह से मुस्तरद किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत ख़ज़ाना की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे, डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 27 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। अब आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी।